नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बजाते रहो भारत न्यूज में। मेरे साथ नेता विपक्ष दिल्ली नगर निगम के अंकुश नारंग है। आपको हम बता दें कि जिस तरीके से 288 कर्मचारियों का जो चौकीदार हैं दिल्ली नगर निगम के स्कूलों में, उनका मामला काफी सालों से चला आ रहा है। अब उन लोगों की बात ये है कि उनकी जो फाइल है 288 चौकीदारों की, जो क्लियर होनी है रेगुलराइजेशन के लिए, चौकीदारों का कहना है कि ऑलरेडी उनकी फाइल क्लियर हो चुकी थी, लेकिन उस फाइल पर रोड़ा अटका दिया गया है कोर्ट का हवाला देते हुए। अब ये नेता विपक्ष के नॉलेज में ये बात आई तो हमने सोचा एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं। क्या कहेंगे अंकुश जी इस पूरे मामले पर? देखिए, वो 288 कर्मचारी हैं जो दिन रात आपके लिए मेहनत करते हैं, और इनमें से 7 कर्मचारी कोर्ट चले गए थे। उनके हक में कोर्ट ने फैसला ले लिया। ये तो बड़ी अचंभे वाली बात है कि जब उनको पक्का करना था तो ये 288 के 288 हो जाने चाहिए थे पक्के, लेकिन वो 7 कर्मचारी जो अपने अधिकार कोर्ट से ले आए, तो अब एमसीडी अधिकारी ये कह रहे हैं कि हम कोर्ट में इनके खिलाफ जाएंगे। मतलब उन 7 के बेसिस पे 288 को पक्का कर देना। ये तो एमसीडी को एक समझ आनी चाहिए कि 7 पे अगर फेवर में दिया है कोर्ट ने, तो बाकी 281 भी चले जाएंगे। 281 भी जाएंगे तो उनके फेवर में डिसीजन लेंगे अपने फेवर में, तो 288 की 288 का हो जाएगा। बल्कि ये नहीं कह रहे कि अब चलो 281 बाकी मत जाओ, कोर्ट में मत जाओ, कि आपके 288 की 288 को हम पक्का कर देते क्योंकि 7 के फेवर में आ गया, कि उसके बेसिस पे कर देते, कोर्ट ने डिसीजन लिया। ये कह रहे हैं हम 7 के खिलाफ चले जाएंगे। ये कैसा मतलब कुशासन है? ये कैसा हुआ कि एमसीडी का कर्मचारी अपना अधिकार मांग रहा है और उसको अधिकार वो कोर्ट भी दे रहा है, वैल्यू दे रहा है, और ये कह रहे हैं हम उन्हीं के खिलाफ जाएंगे। और ये कह रहे हैं कि आप 281 को भी हम पक्का नहीं करेंगे क्योंकि वो 7 लोग अपने पक्ष में फैसला ले आए। क्योंकि उन 281 को पक्का करेंगे तो 7 को तो पहले ही पक्का करना है इन्होंने। तो मतलब ये तो साफ साफ मुझे लगता है कि इनकी एक ऐसी वो हो गई कि कर्मचारियों के ऊपर ये कुशासन को और जबरदस्ती अपने उसको थोप रहे। और मुझे लगता है कि कर्मचारियों को वेल ड्यू अधिकार है, जब मिल गया है आपको, कोर्ट से भी फैसला मिल गया तो तुरंत प्रभाव से पक्का कर दो। आपको अब इसमें रोकने की क्या जरूरत है? तुरंत प्रभाव से पक्का करो। और 281 7 के पीछे झेल रहे हैं, ये कह रहे हैं, और वो 7 पक्के जो आए उनके पीछे, मतलब वो कह रहे हैं 7 के पीछे हम पड़ जाएंगे, अधिकारी कह रहे हैं हम पड़ जाएंगे और हम इनको भी नहीं होने देंगे। मतलब ये तो बड़ी अजीब सी बात हो गई। एक बात ये भी नहीं समझ में आती है कि आपको भी पता है कि ये कर्मचारी दर दर भटक रहे हैं, कभी अधिकारी के पास जाते हैं, कभी नेताओं के पास जाते हैं, कभी आपके पास आते हैं। उनको एक बहुत बड़ी जद्दोजहद से भी जूझना पड़ रहा है। उनके सामने ये भी बात रखी जा रही है भाजपा के नेताओं के द्वारा कि अभी 2.5 साल तुम लोग कहाँ थे? 2.5 साल जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तब उन्होंने कुछ नहीं किया। तो आप लोग जो 2 पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, उन लोगों के आपस की नूरा कुश्ती में कोई फंस रहा है तो कर्मचारी फंस रहा है। अब कर्मचारी क्या करे, किसको जवाब दे? आपको खुश करे कि भाजपा को खुश करे तो क्या करे वो? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, जब कर्मचारी की बात आती है ना, तो उसके अंदर ना राजनीति नहीं करनी चाहिए। उसके अंदर फिर किसी पार्टी की बात नहीं आनी चाहिए। जो सत्ता में बैठा है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो भाजपा हो, मैं सबसे पहले अपने लिए कह रहा हूं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे भाजपा हो, उसको उनके पक्ष में फैसला करना चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर कर्मचारियों के खिलाफ ये अधिकारी जा रहे हैं और 7 कर्मचारी वहां से फैसला ले आए कोर्ट से, उसके बिना पर 281 कर्मचारियों को भी पक्का हो जाना चाहिए। तो मुझे लगता है इसके अंदर ये बात नहीं करनी चाहिए आप 2.5 साल से कहाँ थे, फलाना कहाँ से थे। वो बेचारे तो आज पीड़ित है, आज आपके पास बड़ी अपेक्षा लेके आते हैं। तो जब अपेक्षा लेके आते हैं तो इसमें कोई आपने कोई क्रेडिट की गेम थोड़ी है कि 288 कर्मचारी को पक्का। ये तो आप उनका अधिकार दे रहे हो उनको। अगर कर्मचारी का अधिकार नहीं दोगे तो वो अपनी नौकरी कैसे करेगा? अगर वो मोटिवेटेड होगा ही नहीं तो अपना काम कैसे करेगा? और आपने कल को उसे मोटिवेट करना भी है। ऐसा तो है नहीं कि एमसीडी कभी पक्का नहीं करेगी, एमसीडी पक्का करेगी भी, उसके फिर एरियर्स भी दे देगी। इससे अच्छा आज पक्का कर दो, कम से कम खुश होकर जाएगा। आपने इस दौरान के भी एरियर्स देने हैं, तो आज खुश कर दो, कम से कम अपनी नौकरी तो बढ़िया तरीके से करेगा। देखो, ये पार्टी से ऊपर हट के राजनीति होनी चाहिए। भाजपा को ये कहना शोभा नहीं देता कि आप 2.5 वर्ष से कहां पे थे। क्या ये दिल्ली की जनता को ये कहेंगे कि
जल भराव इसलिए हो रहा है या हम आपके काम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हम 27 वर्ष से तुम कहां पर थे? ये जवाब तो नहीं हुआ ना, ये जवाब तो नहीं है ना। मैं इस पे कोई टीका टिप्पणी नहीं करूंगी, लेकिन इन्हीं से रिलेटेड एक और चीज है कि इन चौकीदारों को के लिए वहां पर गार्ड रूम्स बनाया गया था। अब वहां पे दिक्कत ये हो रही है कि जो गार्ड रूम है, गार्ड रूम से उनको हटाया जा रहा है, चौकीदारों को कहा जा रहा है कि अब कमरा खाली करें। चलो अच्छी बात है, कमरा खाली करें क्योंकि वो सरकारी प्रॉपर्टी है, किसी के रहने की जगह नहीं है। लेकिन दिक्कत ये है कि इन कर्मचारियों के काम करने का कोई समय नहीं होता। ये आते हैं लेकिन इनको 24-24 घंटे भी ड्यूटी देनी पड़ती है। आपको भी अच्छे से पता है कि गार्ड्स की कमी है, स्कूल में जो है गार्ड्स कम है, इसलिए एक ही गार्ड को अगेन वहीं पर मतलब एक्सटेंड करनी पड़ती है अपनी नौकरी, ड्यूटी। तो वो करे क्या फिर? आप उसको कमरा नहीं देंगे। आप मान लीजिए कि गार्ड बहुत दूर रहता है तो आप उसको छोड़ेंगे ही लेट, तो वो जब तक घर पहुंचेगा तब तक तो उसका दूसरे दिन का ड्यूटी टाइम हो जाएगा। देखिए, किसी से उसका फिर आपने गार्ड रूम बनाया कि होता अगर उसे गार्ड रूम छीनना था। गार्ड रूम का मतलब तो यही है, वो रूम जो गार्ड के लिए है। तो अगर गार्ड रूम ही उससे छीन लोगे, उसके अधिकार ही उससे छीन लोगे, उससे 24-24 घंटे की नौकरी करवाओगे और उसे गार्ड रूम भी नहीं दोगे तो इंसान कैसे रह पाएगा? देखिए, मुझे ये लगता है कि एमसीडी अधिकारी जब से भाजपा की सरकार आई है तब से अपनी मनमानी करने लगे और किसी भी हद तक जाने लगे हैं और कर्मचारी को तो दबाने और कुचलने लगे हैं अभी। मुझे लगता है इससे हटके ना इन 288 कर्मचारी को तुरंत प्रभाव से पक्का करना चाहिए। इन 7 कर्मचारी ने जो कोर्ट से ऑर्डर लाया है उसकी बिना पे 281 बाकी भी कर्मचारी पक्के होने चाहिए और ये 7 भी कर्मचारी पक्के होने चाहिए। 288 कर्मचारी पक्के होने चाहिए और उनके जो अधिकार है, देखो जो आपको फैसिलिटीज देनी है, आपको चाहे वो गार्ड रूम हो और दूसरी फैसिलिटीज हो, वो सारी की सारी फैसिलिटीज आपको तुरंत प्रभाव से देनी चाहिए उनको। बहुत बहुत धन्यवाद।